इस 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप करके जघन्य हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश खून से लथपथ और बेहद बुरी हालत में तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में पड़ी मिली थी। कोलकाता पुलिस ने वारदात स्थल पर मिले सबूतों के आधार पर सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। पहले उसने अपना गुनाह कबूला और जताया कि उसे अपने किए का पछतावा नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंपी, जिसने कोर्ट से संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन मांगी। परमिशन मिलने के बाद पहले तो संजय रॉय टेस्ट के लिए नहीं माना। इस बीच कोर्ट में पेशी के दौरान वो जज के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा और खुद को निर्दोष बताने लगा। हालांकि इसके बाद उसे टेस्ट के लिए मानना पड़ा। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि आरोपी संजय रॉय अब सीबीआई के सामने पहले दिए गए बयानों से यू टर्न ले रहा है। अपने पहले के बयान में जहां संजय रॉय ने कहा था कि मैंने वारदात को अंजाम दिया है, मुझे फांसी दे दो, वही अब वो कहने लगा है कि जो टेस्ट करना है कर लो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय ने सीबीआई के सामने पॉलीग्राफी टेस्ट में ये 5 बड़े कबूलनामे किए हैं। उसने बताया कि उसने वारदात वाली रात अपने दोस्त सौरभ के साथ शराब पी थी। संजय ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया था और उससे न्यूड फोटो मांगे थे। उसने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया में गया था, लेकिन वहां उसने संभोग नहीं किया। रेड लाइट एरिया में जाते समय संजय रॉय ने एक महिला से छेड़छाड़ की थी, ये बात भी उसने कबूली। इसके बाद उसने ये भी कबूला कि रेड लाइट एरिया से वह आरजी अस्पताल गया। सुबह 4 बजे वो सेमिनार हॉल के पास गलियारे में था। संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में सीबीआई को बताते हुए दावा किया कि उसके पहुंचने से पहले ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके मुंह पर चोट कैसे लगी वो इस बात का जवाब नहीं दे पाया। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर से रेप और उसका मर्डर करने के बाद संजय रॉय अपने पुलिस दोस्त अधिकारी अनूप दत्ता के घर गया। वहीं संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में कुछ सवालों के भ्रामक जवाब दिए हैं। वो जांच अधिकारियों को गुमराह कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के दौरान संजय रॉय घबराया हुआ था, बेचैन दिखाई दे रहा था। बता दें कि शनिवार 24 अगस्त को टेक्निकल फॉल्ट के कारण पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया, लेकिन रविवार को प्रेसिडेंसी जेल में संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, जिसमें उसके द्वारा बयान में कबूली गई बातें सच निकली, ये दावा किया जा रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है। झूठ पकड़ने वाली मशीन यानी लाई डिटेक्टर मशीन को ही पॉलीग्राफ मशीन कहा जाता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। यह ईसीजी मशीन की तरह ही होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसके दिल की धड़कन, सांस लेने की गति में बदलाव और पसीना आने लगता है। पूछताछ के दौरान कार्डियो, कफ या सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसे उपकरण व्यक्ति से जुड़े होते हैं और बीपी, नाड़ी आदि को मापा जाता है। लेकिन बता दें कि ना तो पॉलीग्राफी टेस्ट और ना ही नार्को टेस्ट वैज्ञानिक रूप से 100% सफल साबित हुए हैं। हालांकि जांच एजेंसियां इन्हें प्राथमिकता देती है, लेकिन अगर सबूत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य सरकार 2010 के मामले में ये कहा था कि यदि कोई आरोपी टेस्ट के दौरान हत्या के हथियार के स्थान का खुलासा करता है और पुलिस को बाद में उस स्थान पर हथियार मिल जाता है, तो आरोपी का बयान सबूत नहीं होगा, लेकिन हथियार होगा। यानी टेस्ट के दौरान अगर आरोपी अपना जुर्म कबूल भी लेता है तो उसे इकबालिया जुर्म मानते हुए अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। अब तक अपने आरोपों को खुलकर स्वीकार रहा दरिंदा संजय रॉय अब यू टर्न ले चुका है। जाहिर है जिसके बाद सीबीआई को इस मामले में पुख्ता सबूतों के साथ सामने आना होगा।